हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी मैथमेटिकल फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है। तो इसमें हम मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक क्या है, यूनिट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक वेरिएबल सेपरेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है जिसके ये पार्ट 1 वीडियो को जरूर देख ले, तभी आपको आगे यहाँ समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करता हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, हम एक क्वेश्चन से ही इसको डिस्कस करेंगे डायरेक्ट। सिर्फ मेथड को समझना है कैसे वेरिएबल सेपरेशन के माध्यम से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को। यानी हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे हम क्या एक जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये पिछले वीडियो हमने पढ़ चुका है। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। जिसे हमने क्या किया है, सेपरेट किया, यानी y के टर्म को एक जगह करना और x के टर्म को एक जगह। तो इससे करने के लिए हमने क्या किया है, dy को एज इट इज रखा यहाँ पे और एक dx को इस साइड भेज दिया यहाँ पे। तो फिर क्या करना, इस तरह से अगर हो जाने के बाद सेपरेट, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो dy का इंटीग्रेशन होगा क्या, y, और इसका इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या किया है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन बाई कोस क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो उसके बाद हम सेक स्क्वायर ऐसे सेपरेट कर लेंगे, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। चूंकि यहाँ 1/2 एंगल है तो नीचे 1/2 से डिवाइड करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट प्लस सी में लिखते हैं। तो ये हमारा होगी क्या आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें एक्स और वाई के टर्म को सेपरेट करना है, तभी इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। तो डी वाई के टर्म को एक जगह कर दिए, बाकी एक्स के टर्म को इस साइड से सारा डी एक्स इधर। तो इस तरह से सेपरेट करने के बाद डी वाई और डी एक्स को फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे। तो इसको करने के बाद हमने यहाँ देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है। यहाँ पे देखिए हमारा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यदि आपको नहीं आता है तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, तो इससे आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन के चैप्टर में क्लास 12 का मैंने बढ़िया से बताया है पार्शियल फ्रैक्शन को। तो हमने क्या यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ एक्स प्लस वन ये हमारी क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 ये हमारा फैक्टर हो चुका है। अब यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपको मालूम ही है पार्शियल फ्रैक्शन में हम यहाँ इंटीग्रेशन साइन नहीं देते हैं। देन यहाँ क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तुम्हारा कौन सा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिए यहाँ एलसीएम। देन इस एलसीएम करने के बाद ए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देन हम कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर प्लस एक्स ऊपर है और फिर से अंडर मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से अब यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म में लाएंगे, यानी यहाँ ए प्लस बी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, इस तरह से लिख देना। एक्स कॉमन आएगा तो बी प्लस सी और यहाँ ए प्लस सी कॉन्स्टेंट एच डी रहेगा। तो एक्स स्क्वायर टर्म में क्या है 2 है, कंपेयरिंग करने के बाद ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए एक्स का कॉन्स्टेंट क्या है बी प्लस सी, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ए प्लस सी का वैल्यू 0। देन यहाँ सी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ बी का वैल्यू देखिए यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने इक्वेशन 1 एंड 2 से बी का वैल्यू हमने निकाल लिया 3/2, ऐसे पुट करेंगे इसमें इक्वेशन 1 में, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1/2। और यहाँ मालूम है कि सी का वैल्यू नेगेटिव साइन है ए के, तो 1/2 है तो -1/2 हो जाएगा। देन अब सारे वैल्यू को कैसे पुट करना है, इसमें सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। इसमें ए और बी का वैल्यू को ए बी सी का वैल्यू पुट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। और चूंकि डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है तो हमने वाई कर दिया, यहाँ कुछ इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया 1/2 यहाँ बाहर लिखा दिया है, 1/2 बाहर, नीचे क्या है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस क्या 3/2 बाहर। तो यहाँ हमने क्या किया है, इससे हमने दो जगह सेपरेट कर लिया, माइनस है माइनस को बीच में देखिए 3/2 है 3/2 कर लिया है बाहर, कॉन्स्टेंट एक्स अपॉन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हमने 1/2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। और फिर यहाँ माइनस है माइनस 1/2 बाहर क्या बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सब जगह डी एस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने किस तरह से आंसर आया है, यहाँ पे हमने किया है क्या वाई है यहाँ 1/2 क्या है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 यानी लॉग एक्स, फॉर्मूला आता है 1/x का लॉग मोड एक्स प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, प्लस ये मल्टीप्लाई में 3/4 यहाँ भी क्या है फॉर्मूला, तो क्या है ये भी फॉर्मूला है 2x अपॉन क्या हो जाएगा लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1,
यदि ऊपर जैसे ये नीचे वाला है टर्म दिया हुआ कि जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था log mod x प्लस ये करके। तो इसमें मैंने इंटीग्रेशन, यदि आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के, तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन का पूरा वीडियो क्लास 12 का। तो आप जरूर देख ले, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे क्लास 12 का यूज हो रहा है। मैंने बहुत ही बढ़िया से क्लास 12 के टॉपिक्स को क्लियर किया है। आप सिर्फ जाके उसके कुछ 5 मिनट के लेक्चर सभी देख डालें, क्योंकि इसके बहुत ही ज़रूरत होने वाला है। फिर यहाँ क्या है -1/2, यहाँ किसका फॉर्मूला है 1/x² + 1 क्या है 10 इनवर्स x + c। तो ये हमारा कुछ रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 2 क्वेश्चन है इसे आप अगर कर लेते हैं तो आपके सारे वेरिएबल सेपरेबल मेथड सोल्व हो जाएगा। ये रहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ फॉर्म होता है, आपको याद करने से क्वेश्चन दिया होगा dy/dx + y/x = x/q। इस तरह से तो आपको ये फॉर्म याद करना पड़ेगा dy/dx + py = q, जहाँ पे p क्या हमारा होगा, यहाँ पे 1/x होगा। y के जहाँ टर्म रहता है y के साथ मल्टीप्लाई उसे p बोलते हैं, जो इक्वल टू साइन q रहता है उसे q बोलते हैं, x/q। बस ये आपको फॉर्म याद करना पड़ेगा। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को अरेंज करना होगा या फिर अरेंज किया हुआ दिया हुआ रहेगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसके e⁻p⁷dx, ये फॉर्मूला ये याद रखना है। pdx देखिए यहाँ पे हमने कर लिया, p के वैल्यू यहाँ कंपेयरिंग कर लिया, इससे p का वैल्यू q का वैल्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻p⁷dx डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल ऑफ pdx, p का वैल्यू क्या है 1/x dx। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x e⁻log x, और e और log कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या x। देना सॉल्यूशन के लिए ये भी फॉर्मूला है कि इसमें याद करना पड़ेगा। 3 चीज़ आपको याद करना है, इंटीग्रेटिव फैक्टर और ये फॉर्म और ऊपर का जो फॉर्म था वो। इसीलिए सॉल्यूशन के लिए क्या y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर = q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये फॉर्म याद करना है बस। y की वैल्यू है इंटीग्रेटिव फैक्टर की वैल्यू पुट करना है x, q की वैल्यू पुट करना है, फिर यहाँ x पर क्या हो जाएगा 4, हाफ x पर 4 हो जाएगा दोनों मिलान पर। इसका इंटीग्रेशन 1/5/5। देन यहाँ y x है, क्योंकि इंटीग्रेटिव x था यहाँ पे y की वैल्यू निकालें तो x इससे आ जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे x वैल्यू कम हो जाएगा, यहाँ c/x ये होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है। ये भी इसी तरह है dy/dx + xy = x/q, dy/dx + py = q। फिर कंपेयरिंग करेंगे इस फॉर्म से तो p का वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या x, q की वैल्यू आ जाएगा x3। इंटीग्रेटिव फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है e⁻p⁷dx। तो e⁻ क्या इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x² 2 यानी e⁻x² 2 हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटिव फैक्टर। फिर फॉर सोल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर = q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dx। ये हमारा क्या है फॉर्म है। इस फॉर्म में ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। तो y की वैल्यू y है तो y रखेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, q की वैल्यू क्या है हमारा x3, इंटीग्रेटिव फैक्टर वैल्यू ये। अब हमने यहाँ क्या किया है ध्यान से देखें, इससे पूरा एज इट इज हमने यहाँ रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ x3 को हमने x² इंटू x के फॉर्म में लिख दिया है, बाकी इसे एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने क्या किया यहाँ x² यानी सब्सटीट्यूशन मेथड लगा है, इंटीग्रेशन का यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगा है। तो ये भी मैंने इंटीग्रेशन वाले प्लेलिस्ट में बता कर रखा, समझा कर रखा, जाके चेकआउट कर लेना। तो x² 2 क्या = t हमने जिम किया है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx = क्या आ जाएगा 2dt, और x dx की वैल्यू हो जाएगा dt, यानी x यहाँ dx की वैल्यू क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। और x² 2 की वैल्यू t है ही, और x² वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से x² की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2t, तो यहाँ जाएगा 2t। तो 2 को हमने बाहर ले लिया है, तो फाइनली हमारा क्या बचता है t इंटू e⁻t। अब देखिए यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारा यूज हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ बाय पार्ट्स लगा, यानी यहाँ देखिए टी है तो इसमें हमने आइलेट रूल लगा था। आइलेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ लगेगा। तो पहले हमने टी को एच रखना है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा टी को एच e⁻2 का इंटीग्रेशन यही होता है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन होगा टी का क्या होगा डिफरेंशिएशन तो इसका 1 हो जाएगा, फिर e⁻t का इंटीग्रेशन इसको एच फिर dt। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 का क्या e⁻t माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो e⁻t ही होगा। अब देखिए y इंटू ये इतना सेम उतरा हुआ है, फिर 2, फिर यहाँ पे e⁻t कॉमन लेंगे तो t-1, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे e⁻x को इधर भेज देंगे तो यहाँ कैंसिल हो गई है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 2x² 2 माइनस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देने के बाद तो यहाँ y की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 है तो यहाँ 2 को मतलब y की वैल्यू जाएगा x² - 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगा x² - 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आपसे चेकआउट कर सकते हैं। आप बिना इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन नामुमकिन है सॉल्व होना। फिर यह क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे dy/dx दिया हुआ है, y इसे कंपेयर करना है, p का वैल्यू q का वैल्यू, इंटीग्रेटिव फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻p⁷dx। फिर यहाँ 1/x p का वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या log x होता है, इसका log x होता है e⁻log x क्या होता है
ये दोनों कैंसिल, तो एक्स बचेगा, यहाँ एक्स बच गया है। देन फॉर्मूला वैल्यू को पुट करना है, वाई एक्स हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ वैल्यू पुट करना एक्स स्क्वायर 4/4, एक्स से एक्स कैंसल, तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर 4/4 होगा यहाँ देखिए। तो हमने ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है एक्स वाई के फॉर्म में, मतलब इसे कैंसिल नहीं किया है, कैंसिल नहीं किया, एक्स वाई इक्वल टू 4/4। तब क्या क्वेश्चन में दिया है किसके लिए, 4x इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम यहाँ पे x के वैल्यू 1, y के वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो देखिए c के वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3/4। तो यहाँ फाइनली c का वैल्यू पुट कर देना, ये हमारा हो जाएगा सिंपल आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार दिया हुआ है, dy/ds + py इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे भी वही करना है, p का वैल्यू क्या है यहाँ पे cot x हो जाएगा, q की वैल्यू हो जाएगा 2 cos x, यहाँ पे इंटीग्रेटिव फैक्टर p dx के वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cot x को हमने क्या cot x यहाँ पे, cot x को यहाँ पे e to the p dx, p dx p का वैल्यू क्या है log sin x, ये तो यहाँ देख साइन, यानी कोटेक्स को हम यहाँ पे क्या लिख दिए log sin x, यानी सिंपल ये है कि यहाँ पे ये यहाँ थोड़ा गलत, यहाँ ई टू दी पावर कोटेक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x, एक फॉर्मूला है इसे आप देख सकते हैं, कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x। कोटेक्स का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं टी मान के उसे कोस बाय साइन करके सब करते हैं इंटीग्रेट, तो इसका log sin x होता है, और log और ये तो आपको मालूम ही कैंसिल होता है, साइन नहीं होगा यहाँ, साइन यहाँ इंटीग्रेशन साइन नहीं होगा, तो यहाँ sin x फाइनली बचेगा। देन इसका सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू लिखेंगे सारा, 2 cos x sin x फॉर्मूला होता है sin 2x, बस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x, साइन का होता है माइनस cos और 2x है, तो यहाँ 2 डिवाइड में आएगा प्लस c, तो यहाँ इस साइड से और फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c। देन दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उसी प्रकार क्वेश्चन 5 को कंपेयर करेंगे, p का वैल्यू 2, q का वैल्यू sin x, यहाँ e टू द p dx, तो p का वैल्यू 2 dx, तो e टू द 2x होगा, y की वैल्यू पुट करना है इसमें क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये भी उसी तरह है, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एजीटी रखना है, सेकंड फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर क्या है माइनस cos 2x e टू द पावर 2x, ये हो गया माइनस बाहर करके, फिर प्लस 2, फिर आप देखिए e टू द पावर x 2x बच जाता है, फिर cos 2x हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर अगेन यहाँ पे लगाया है, यहाँ लगाया फिर अगेन ये आ जाएगा, तो इसमें आई हमने क्या किया, इसे लेट आई करके हम इसे बना रहे हैं, तो फाइनली माइनस cos 2 इस तरह से सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर का, फिर आई इक्वल टू माइनस cos x e टू द 2x प्लस 2 e टू द पावर 2x, यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन इसका करेंगे क्या आ जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, फिर e टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, ये देखिए क्वेश्चन जैसा ही आ गया, इससे हमने क्या आई लेट किया था, तो यहाँ क्या जाएगा 4i इसको इस साइड भेजेंगे तो यहाँ जाएगा क्या प्लस है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5i, देन फाइनली हमारा हो जाएगा क्या सिंपल सा आंसर के लिए हम यहाँ देखिए आंसर होने के लिए आई का वैल्यू हमने यहाँ मिल चुका है, तो आई का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ वाई इंटू 2x इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ रखना है, यहाँ पे फिर क्या है e टू द 2x को इस साइड भेज देना है, जो कैसे और कैसे आउट करेंगे e टू द 2x यहाँ से कॉमन जाएगा, देन वाई की वैल्यू फाइनली हमारी ये दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसे चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में 6 देखते क्या है, क्वेश्चन 6 दिया हुआ है 1 + cos x² dy/dx + y tan इनवर्स x, डिवाइड बोथ साइड हमने क्या दोनों तरफ डिवाइड कर दिया किससे 1 + x² से, फिर यहाँ p के वैल्यू लिख दिया, यहाँ q के वैल्यू आपको कंपेयर करके आ गया है, इंटीग्रेटिव फैक्टर 1/1 + x² का क्या हो जाएगा tan इनवर्स x की पावर, फिर क्या सॉल्यूशन के लिए देखेंगे, यहाँ हमने क्या किया यहाँ पे e टू द tan इनवर्स x, यहाँ 1 + x², तो क्या tan इनवर्स x को t एज्यूम कर लिया है, तो इसका dt इसके वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, e टू द t कॉमन t-1 वैल्यू पुट कर देना है, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में भी हुआ है, कंपेयर करना है, सारा चीज़ बहुत ही सिंपल है, इसे आप ध्यान से देखिए किस तरह से हुआ है, e टू द पावर p dx, यहाँ करने पर माइनस cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन, फिर यहाँ फॉर्मूला पे सारा पुट करना है वैल्यू को, यहाँ देखिए साइन एक्स cos x करके है e टू द पावर यहाँ क्या 2, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 से यहाँ 4 बाहर लिया 2 का, यहाँ देखिए sin 2x है, तो यहाँ sin 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने ये हो गया, फिर लेट sin t इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करना, मतलब वही पार्शियल बाय फ्रैक्शन सारा लगा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा यहाँ पे भी, उसी प्रकार ये देखिए सारा चीज़ उसी तरह से हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन रेट में भी क्या है p का वैल्यू q का वैल्यू कंपेयरिंग करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखिए यहाँ क्या हुआ है -x/1 - x² है, तो हमने क्या 1 - x² को dt एज्यूम कर लिया है, फिर -2x dt इक्वल dt, तो यहाँ देखिए -dx dt/2, यहाँ dt/2 1/t, तो 1/2 यहाँ log t हो जाएगा, t की वैल्यू हमें मालूम क्या है, टी का वैल्यू देखिए फॉर्मूला log t है, जिसका हाफ है जिसका पावर चल जाएगा हाफ, यानी टी का पावर हो जाएगा हाफ, टी तो ये कैसे हो जाएगा टी पावर हाफ यानी 1 - x² का हाफ होगा, देन फाइनली इसमें पुट करना है, यह हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर।
यहाँ देखिए दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 9 में भी ठीक उसी प्रकार सारा सिंपल है। मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन का ये जो है, इसलिए मैं बार बार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप क्लास 12 इंटीग्रेशन को जरूर देखें, तभी आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इसमें भी वही है, पी क्यू सारा है, इसमें भी देखिए पूरा यही सब सारा चीज़ का मतलब वही यूज हुआ है। ED.PDX है यहाँ पे भी, ED/PDX, फिर यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर सॉल्यूशन के लिए वही सारा वैल्यू पुट करना है। कैंसर मतलब मैंने जैसे बताया लीनियर डिफरेंशियल में वही सारा वैल्यू पुट करना। देखिए यहाँ दिया होगा क्वेश्चन में x = 0 y = 0 पुट करना है, c का वैल्यू निकल जाएगा क्या 0, वैल्यू पुट करना, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपने समझ ही गया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपसे जाकर चेकआउट कर लीजिए, तभी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा। तो यदि वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ समझ में नहीं आता हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम भी इस तरह की वीडियो बनाते रहें और आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।